अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अलीमा खान, आप देख रहे हैं BNN। नाजरीन, बरकतों का जो महीना है वो आखिरकार इख्तिताम पर पहुंच रहा है और हमने देखा है कि मसाजिद में रौनकें ही रौनकें लगी हुई थी, घरों में जो रौनक लगी हुई थी इफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम। मैं खुद देखती थी कि अपने मोहल्ले में या मैं कहीं से गुजरी होती थी तो हर किचन की जो है वो लाइट ऑन होती थी और मैं सोचती थी कितना बाबरकत महीना है कि सब जो है यूनाइटेड है, सब फैमिलियां इकट्ठी बैठ के सहरी और इफ्तारी करती हैं, दोस्त एक दूसरे को इफ्तारी पार्टीज पे बुलाते हैं। तो बहुत अच्छा बरकतों वाला महीना जो है गुजरा है, लोगों ने बहुत ज्यादा इबादत की है। इस दफा सऊदी अरब में मक्का में जो है वो बेइंतहा रश था, लोग जोहर के वक्त आ गए थे लैलतुल कदर की रात पे और सुबह फजर तक उन्होंने इबादत की है। इस दफा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। तो ये जो महीना होता है ये बहुत परसुकून महीना होता है, इसकी फिजा में एक सुकून आता है। मैं जिससे पूछती हूँ आपका रमजान कैसा गुजरा, सब कहते हैं बहुत अच्छा रमजान गुजरा है, बहुत पीसफुल रमजान गुजरा है। अब क्या होता है, रमजान के जो आखिरी अशरा आता है उसमें बाजार की जो रौनकें हैं वो दोबाला हो जाती हैं। बच्चे बच्चियां, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान जो है बाजारों में हम देख रहे होते हैं, रश जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। चूड़ियां लिए जा रहे हैं, कपड़े लिए जा रहे हैं, जूते लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों का बहुत शौक होता है कि ईद पर हमने नए कपड़े पहने हैं। चाहे देखिए हमारी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे महंगाई का जोर है, बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा होगी, वहाँ पे हर घर में एक ही फरियाद होती है बच्चों की कि हमने ईद के नए कपड़े पहने, ईद के हमने जूते पहने। मैंने नहीं देखा बच्चों को शोर करते हो किसी की शादी है उस पे कपड़े जूते उनको चाहिए, लेकिन ईद का ऐसा मौका आता है जहाँ पे एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में बच्चों का यही होता है कि हमने नए और अच्छे कपड़े पहने। अब नाज़रीन यहाँ पर बात यह है ना कि जब ईद आती है तो रौनकें अपने साथ लेके आती हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे हालिया में दुनिया में क्या हुआ है कि चंद दिन पहले ही जंग छिड़ गई और जब जंग छिड़ती है ना अलमी सतह पर तो पूरे खित्ते में फैलती है, उसका असर हर मुल्क की मैशियत पे होता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान की मैशियत को इसने तबाह बर्बाद कर दिया। हमारी पाकिस्तान की मैशियत पे बहुत बुरा असर हुआ है। क्या हुआ है कि इस जंग जो हर खित्ते में फैलती है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जो तेल की प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। जब नाज़रीन तेल की प्राइस बढ़ती है तो ज़हरी बात है ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं, दीगर खाने पीने की अशिया बढ़ जाती हैं, हर चीज महंगी हो जाती है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक आम आदमी की जेब पर बहुत बोझ आ जाता है। वो फिर अपने घर वालों का सोचे, अपना सोचे, अपने वालिदैन का सोचे, उसको जितने वो कमाता है उसको तो उसमें पूरा ही नहीं पड़ता। तो ये पाकिस्तान के लिए एक फिक्र लम्हिया का है मौक़िफ़ के अगर देखें जो हमारी हुकूमत है वो अनफॉर्चुनेटली महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाती, देयर इज नो प्लानिंग। और अगर वज़रा से पूछें जी क्यों महंगाई बढ़ गई है तो कहते हैं अगर हमने बढ़ा भी दी, तेल की प्राइसेस ज्यादा भी कर दी तो ये हमारी मजबूरी है, कितने में जंग लगी हुई है और लेकिन इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि इसको कैसे रोका जाए। नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि रमजान के महीने में जहाँ पर महंगी चीजें कर दी है ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो किराए इतने महंगे किए हैं कि मेरे अपने ड्राइवर और घर का जो सर्वेंट है वो अभी गाँव जाने के लिए जब बस अड्डे पे गया तो उन्होंने मुझे कॉल किया है कि बाजी हमें प्लीज और पैसे भेज दें, हमारे पास बस के किराए बहुत ज्यादा हो गए, हम अपने गांव नहीं जा पा रहे। और मैं हैरान हो गई हूँ कि आज तक इन्होंने मेरे से पैसे नहीं मांगे। अब इतनी महंगाई हो गई है कि तेल की कीमतें ऐसी बढ़ी हैं कि ये मजबूर हो गए हैं। अब इनकी मजबूरी देखते हुए मैंने यही कहा कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि रमजान जब आता है तो उसमें चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं। रमजान जब आता है तो उसमें महंगाई जो है वो पीक पे चल जाती है। और साथ ये हुआ है कि जो अलमी सतह पर जंगी हालात हैं, अगर उसका आलमी महरीन का कहना है कि अगर ये कशीदगी रही, अगर मामलात इसी तरह रहे तो पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ सकती है। तो अब नाज़रीन देखते हैं कि हमारे इस साल ईद जो है वो जैसे तैसे गुजर जाएगी, क्योंकि एक जंग छिड़ गई थी, उसके बाद महंगाई बहुत हो गई थी। अब हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्तों में मेरी दुआ ये है कि आम शहरी की जेब पर इतना बोझ ना डले। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए BNN, इसको लाइक और सब्सक्राइब।